नंबर 5, 2026 एक नया एरा हो सकता है। WWE को अर्जेंट बेसिस पर नए स्टार्स बनाने होंगे। उनका रोस्टर एजिंग हो चुका है और मोस्ट टॉप मेल स्टार्स 40 प्लस एज के हो गए हैं। WWE ने 2025 के सेकेंड हाफ में ये बात धीरे धीरे रियलाइज की है और अब वो ब्रॉन ब्रेकर, ऑस्टिन थियरी और कार्मेलो हेज जैसे नेम्स को अपर कार्ड में पुश करना स्टार्ट कर चुके हैं। 2026 WWE के लिए नया 2005 बन सकता है, जहां यंग स्टार्स को क्राउन करके अगले डेकेड के लिए कंपनी का फेस बनाया जाए। ब्रेकर का वर्ल्ड टाइटल जीतना 2026 में ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड लगता है और काफी फैंस मानते हैं कि उसे रेसलमेनिया जैसे ग्रैंड स्टेज पर अपना मोमेंट मिलना चाहिए। WWE के पास बहुत सारे यंग टैलेंट्स हैं जो फ्यूचर के बिग टाइम प्लेयर्स बन सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन और बुकिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बुकिंग और पुश फोर्स्ड नहीं लगनी चाहिए, वरना क्राउड चोजन स्टार को आउटराइट रिजेक्ट कर सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो वाला राउट काफी अच्छा काम कर चुका है, क्योंकि जब रेसलमेनिया 41 में मिस्टीरियो टाइटल जीत रहा था तब तक फैंस उसे हेविली चीयर कर रहे थे और उस रोल के लिए रेडी थे। ये एक डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, लेकिन WWE को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा और 2026 वही साल है जब उन्हें ऑफिशियली एक नया एरा अशर इन करना होगा। नंबर 4, रोमन रेंस WWE टाइटल जीत सकता है। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 रिपोर्टेडली रेसलमेनिया का प्लान्ड WWE टाइटल मैच है और स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रेंस ही WWE चैंपियन बनकर बाहर निकलेगा। प्रॉब्लम यह है कि WWE फिर से 2022 वाली सिचुएशन में चली जाएगी। रेंस फुल टाइम काम नहीं कर रहा, इस साल उसने सिर्फ 7 मैचेस रेसल किए हैं और इसका मतलब यह होगा कि कोडी रोड्स बिना टाइटल के कंपनी को कैरी करेगा। लॉजिक क्या है टाइटल एक पार्ट टाइमर को देने का, जब नेटफ्लिक्स या यूएसए नेटवर्क दोनों ही चाहेंगे कि चैंपियन वीकली उनके शो पर दिखे। WWE शायद रेंस को एक और ह्यूज मोमेंट देना चाहती है और पॉसिबल है कि वो टाइटल 1 साल तक होल्ड करे और रेसलमेनिया 43 में सऊदी अरेबिया में द रॉक के साथ रेसल करे। इशू ये है कि 12 मंथ का पार्ट टाइम टाइटल रेन फैंस को प्रोडक्ट से दूर कर सकता है और लोग पॉपुलर बेबी फेस के अगेंस्ट टर्न होना स्टार्ट कर सकते हैं, जो WWE के लिए अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, कोडी रोड्स हील टर्न। क्या 2026 फाइनली वो साल होगा जब WWE कोडी रोड्स को हील टर्न कर दे? अर्ली 2025 में द रॉक ने कोडी के हील टर्न का आइडिया पिच किया था, लेकिन WWE ने सही डिसीजन लेते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया और इंस्टेड हमें जॉन सीना का नाउ इनफेमस हील टर्न देखने को मिला। 2025 एक पोअरली रिसीव्ड ईयर रहा है, इसलिए WWE पहले से ज्यादा बिग रिस्क्स लेने के मूड में हो सकती है और इसमें 2026 के किसी पॉइंट पर कोडी रोड्स का हील टर्न भी शामिल हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनली WWE एक टॉप बेबी फेस के अराउंड चलती है, चाहे वो हल्क होगन हो, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो, जॉन सीना हो या कोडी रोड्स। अगर कोडी हील बन जाता है तो उस क्रूशियल रोल को रिप्लेस कौन करेगा? यही WWE के लिए सबसे बड़ा डिलेमा है। नंबर 2, WWE को टिकट प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। WWE के टिकट प्राइसेस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले WWE शोज सबके लिए अफोर्डेबल होते थे, लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। खुद WWE लेजेंड रैंडी ऑर्टन भी शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने सुना कि एक फैन ने रेसलमेनिया टिकट के लिए कितना पैसा पे किया। ये WWE के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए था। TKO के एग्जेक्स का मानना है कि कंपनी गलत थी जब उन्होंने टिकट्स को फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल रखा और ये कमेंट्स राइटली काफी बैकलैश का शिकार हुए। करंट प्राइसिंग मॉडल में TKO की ग्रीड क्लियरली दिख रही है और ये धीरे धीरे बैकफायर कर रही है, क्योंकि कुछ एरियाज में टीवी शोज के टिकट सेल्स गिरते हुए दिख रहे हैं। फैंस के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रेगुलरली रॉ या स्मैकडाउन अटेंड कर सकें और जब WWE को एम्प्टी सीट्स छुपाने के लिए ब्लैक टॉप लगाना पड़ेगा, तब उन्हें मजबूरन टिकट प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी ताकि फैमिलीज वापस सीट्स में आ सकें। नंबर 1, ट्रिपल एच को निकाल दिया जाता है। 2025 अनफॉर्चुनेटली वो साल था जब फैंस ने ट्रिपल एच के अगेंस्ट टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव का फेस बन चुका है और WWE अनरियल जैसे शोज की वजह से सबको पता है कि शो का कंट्रोल उसके पास है। ये WWE के लिए हमेशा एक रिस्क था, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट थोड़ा भी डाउन होता, सारा बैकलैश एक ही आदमी पर गिरता और वो ट्रिपल एच होता। लेट 2025 में ट्रिपल एच की बुकिंग इतनी ज्यादा लोथ्ड हो गई थी कि जॉन सीना के फाइनल मैच के बाद उसे हैवी बूज का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों का कहना है कि ये नेगेटिविटी सीना के फाइनल मोमेंट को भी ओवरशैडो कर गई। 2026 वो साल हो सकता है जब TKO एक बिल्कुल नई डायरेक्शन लेने का डिसीजन ले और द रॉक ट्रिपल एच को अनसेरेमोनियसली कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दे। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि चाहे क्रिएटिव एस्पेक्ट थोड़ा मैसी रहा हो, फाइनेंशियल टर्म्स में कंपनी अभी भी थ्राइव कर रही है और ट्रिपल एच को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन द रॉक, जो ट्रिपल एच का क्लोज फ्रेंड नहीं है, हो सकता है बुकिंग के नेगेटिव रिएक्शन को देखकर चीजें बदलने का डिसीजन ले। ट्रिपल एच का लाइकली रिप्लेसमेंट ब्रायन गिवर्ट्स हो सकता है, जो द रॉक का पर्सनल फ्रेंड है और एटीट्यूड एरा के लास्ट फेज में WWE का हेड राइटर रह चुका है। लेकिन इसमें एक मेजर फ्लॉ है और वो है टैलेंट मोराल। ट्रिपल एच को कंपनी में काफी लोग फादर फिगर मानते हैं और अगर TKO उसे निकाल देता है तो उसके बिगेस्ट सपोर्टर्स बिल्कुल खुश नहीं होंगे। इससे TKO और टैलेंट के बीच ट्रस्ट टूट सकता है और एक मेजर इंटरनल रिवोल्ट भी हो सकता है। कोडी रोड्स, रिया रिप्ली, सेथ रॉलिंस और आयो स्काई जैसे की नेम्स ट्रिपल एच के हैंडपिक्ड स्टार्स हैं, तो वो भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अगर उसे निकाल दिया गया।
सीएम पंक जैसे नेम्स जिनका ट्रिपल एच के साथ पहले बैड ब्लड रहा है, उनका भी अब उसके साथ काफी स्ट्रांग वर्किंग रिलेशनशिप है। इसलिए टीकेओ को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव का कंट्रोल चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सब 2026 में हो सकता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताना और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और भी रेसलिंग कंटेंट के साथ।